खुदा उनके ज़िंदा बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको तहसीन और शुक्राना का सलाम। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। हम खुदा का शुक्र करते हैं, यीशु नाम की तारीफ़ करते हैं। ख़ास तौर पर खुदावन का शुक्र इस बात के लिए कि खुदावन अपने लोगों की ज़रूरतों को, अपने लोगों की प्यास को, अपने लोगों की भूख को, जो कि कलाम के लिए है, जानता है। इसीलिए मुझ जैसे नाकिस और कम अकल इंसान को खुदावन अपने कलाम में से ताज़ा कलाम हर रोज़ बख्शता रहता है, जो कि अपने आप में एक खूबसूरत मौजज़ा है मेरी ज़िंदगी में। और इस चीज़ का निशान है कि अगर खुदावन ना चाहे, जैसे कलाम में लिखे ना कि अगर खुदावन ना चाहे तो बनाने वाले की मेहनत जो है वो अब्स है। तो बात यह है कि अगर खुदावन ना चाहे, ये सिर्फ़ और सिर्फ खुदावन के रूल कुद्स की वजह से मुमकिन है, वरना रोज़ नया कलाम लेकर आना बड़ा मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन बात है। क्योंकि इवन दो कि हमारे पास खुदावंद के कलाम की 66 किताबें हैं, कुछ दोस्तों के पास 72 किताबें भी हैं, एक्चुअली कुछ के पास 83 किताबें भी हैं, जो जैसे कॉप्टिक चर्च है। तो बात यह है कि उन किताबों को फर्दर डिवाइड किया गया है, या फिर हिस्टोरिकल बुक्स जो है बीच में शामिल की गई, ताकि एक सियाक व सबाक जो है वो रहे। लेकिन चूँकि जब हम बाइबल इस्तेमाल करते हैं तो उसमें 66 किताबें मुस्तनिद हैं। तो आप ये देखें कि कहने को तो 66 किताबें हैं, लेकिन कलाम का जो सिलसिला है वो लामतनाही है, वो नेवर एंडिंग है, यानी कि ख़त्म ना होने वाला है। उन्हीं आयात को जब आप बार बार पढ़ें तो हर दफ़ा पढ़ने से आपको एक डिफरेंट एंगल से खुदा के कलाम की समझ आएगी। जैसा हारून भाई भी कहते हैं कि बाइबल वाहिद बुक है कि जब इसको आप पढ़ते हैं तो इसका लिखारी या इसका राइटर जो है आपके पास आन मौजूद होता है, पास आकर खड़ा हो जाता है, जो कि रूल कुद्स है। इंसानों के नाम जो है इन किताबों पर लिखे गए हैं। जैसे आप देखें कि मत्ती की मार्फत लिखी गई इंजील, या यसाया नबी का सहीफ़ा, यिर्मयाह नबी की किताब, ज़िक्रिया का बयान, या फिर लूका की मार्फत इंजील। लेकिन बात यह है कि ये इंसान जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ वसीला है। असल जो लिखारी है, असल जो लिखाने वाला है खुदावंद के कलाम को, वो खुदावंद की रूह है, रूल कुद्स है। जब हम रूल कुद्स पर ईमान रखते हैं, रूल कुद्स के काम पर ईमान रखते हैं, जब हम इस चीज़ को समझ जाते हैं कि खुदा का रूह हमारे अंदर काम करेगा या करता है या उसको करना चाहिए, या हम खुदा के रूह को अलाउ करते हैं अपनी ज़िंदगी में काम करने के लिए, तो फिर हम वंडर्स देखते हैं। वी सी वंडर्स हैपनिंग। हम निशानात और बहुत सारी ऐसी चीज़ों को देखते हैं जो कि हमें खुदा के हुजूर में खुदा की बादशाही की बातों को पूरा करते हुए नज़र आती हैं। कलाम उन सब चीज़ों में से एक है। कलाम यानी खुदा के वचन की बातें, खुदा के मुंह से निकले हुए अल्फाज, और उनकी तशरीह जो है ये खुदा की तरफ से होती है। इब्रानियों के ख़त के 11वें बाब में हम हैं। लॉ एंड ग्रेस जो है उसकी स्टडी कर रहे हैं। मैं आपको ये भी थोड़ा सा बताता चलूँ कि जैसा कि आपने ओवर द वीकेंड देखा कि मैंने 2 मुख्तलिफ़ मैसेजेस जो है वो शेयर किए थे, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि साथ साथ जो हमारे सरमन्स हैं, जो मैं अपनी फेलोशिप में, यानी कि जो हमारी वीकली इबादत होती है कलीसियाई, उसमें जो शेयर करता हूँ कलाम, हो सकता है आप में से बहुत से को वो ना पहुँचता हो। तो वीकडेज़ में मैं इस जो हमारी जो सीरीज़ चल रही है उसको मैं कवर करूँगा,
लेकिन वीकेंड्स पे मैं क्या करूँगा कि या तो आर्काइव में से कुछ, जो कि जैसे रूहानी जंग के मैसेज को बड़ा लोगों ने सराहा, जो कि दोबारा डाला गया, और एंड टाइम्स के वाले से भी है, यानी कि सैटरडे को वैसा, और संडे वाले दिन जो है मैं कोशिश ये कर सकता हूँ कि मैं यूट्यूब पे या फेसबुक पे जो कलाम की वीडियो डालते हैं हम, जो कि कलीसिया में प्रीच किया जाता है, उसकी ऑडियो जो है वो मैं आप लोगों से शेयर करूं। हो सकता है वो आधे घंटे का मैसेज हो, लेकिन चूँकि वीकेंड होता है तो आप उसको आसानी से अपने घरों में अपनी फुर्सत में सुन सकते हैं। सो इब्रानियों के ख़त के 11वें बाब में हम इस वक्त हैं। लॉ एंड ग्रेस सीरीज़ जो है, तौरेत और फजल, उसके हवाले से हम स्टडी कर रहे हैं। उसकी पहली आयत से देखेंगे, लिखे कि अब ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों का एतमाद और अनदेखी चीज़ों का सबूत है। यानी कि जो कुछ हमारी उम्मीद है, जब हम उस पर इत्मीनान में आ जाएं, जब यानी हमारा दिल यकीन से भर जाए, जो कुछ हम उम्मीद किए हुए हैं वो मेरे लिए हो गया, तो वो हो जाएगा। और अनदेखी चीज़ें जो कि हमारे पास मौजूद नहीं हैं, लेकिन अगर कोई उसका सबूत मांगे तो वो ईमान है। याद है कि मैं जब इंग्लैंड आ रहा था, वीज़ा के लिए अप्लाई किया, आई थिंक ये 1999 की बात है, तो फर्स्ट अटैम्प्ट पे जो मेरा जो वीज़ा इंटरव्यू कर रहा था शख्स गोरा था, तो उसने ईएन उसका नाम था, मुझे अभी अभी तक याद है, तो ईएन क्रिस्टोफर, तो उसने मतलब कि एम्बेसी में था, वो शायद वीज़ा ऑफिसर था, तो उसने मुझे एकदम बात की, तो मुझे कहता है, मैं अपने फेथ के बारे में उसको बता रहा था, मसीही होने के बारे में, तो कहता है कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि खुदा ने तुम्हें बुलाया है और तुम खिदमत करना चाहते हो, और तुम जो है वो खिदमत के लिए खुदा ने तुम्हें बुलाया है, व्हाट इज़ द प्रूफ कि मैं खुदा पर ईमान नहीं रखता। तो मैंने उसको एकदम जवाब दिया, मैंने कहा कि ईमान जो है मेरा, वो मेरा प्रूफ है, क्योंकि आई हैव फेथ एंड यू डोंट हैव फेथ। तुमने कहा कि यू डोंट बिलीव इन गॉड, दैट मीन्स कि देर इज़ नो फेथ इन योर लाइफ, तुम्हारी ज़िंदगी में ईमान की कमी है। लेकिन ऑन दी अदर साइड मैंने कहा कि मैं जो है वो ईमान रखता हूँ, क्योंकि खुदा ने मुझे ये बरकत दी है, और अनदेखी चीज़ें, यानी कि खुदामुंद खुदा अनदेखा है, लेकिन मेरा ईमान है, और मैं अपने खुदा को महसूस कर चुका हूँ, मैं अपने खुदा को जो है वो फील कर चुका हूँ, मैंने यस्सु को रोया में देखा है इवन दो कि खुदा अनदेखा है। और बात यह है कि सॉरी, बात यह है कि जो चीज़ें नज़र नहीं आती हैं एक्चुअल में वो रियलिटी हैं, वो ज़्यादा हकीकत हैं। जो चीज़ें नज़र आती हैं वो हकीकत नहीं हैं, बेसिकली वो सानवी हैं। जैसे बाइबल में लिखा है कि अनदेखी चीज़ें जो हैं वो अब्दी हैं। वो चीज़ें हमें नज़र आती हैं, जैसे अभी मैं इस कमरे में बैठ कर आपसे ये कलाम की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ बुक्स का एक शेल्फ है, टीवी है, दीवारें हैं, घड़ी है, एक कबर्ड है जिसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप के जो हैं वो ऑर्नामेंट्स रखे हुए हैं, टेबल है, डाइनिंग टेबल है, सोफ़ा है। लेकिन ये सब कुछ जो है ये फ़ानी है, ये ख़त्म हो जाने वाला है। अगर खुदावन मुझे इस दुनिया में से निकाल ले और ले जाए इधर से, तो फिर मैं इनमें से कुछ भी अपने साथ नहीं लेकर जा सकता। अगर हम इस दुनिया से रैलत कर जाएं तो ये इधर का इधर ही रह जाएगा, ये सामान जो इधर पड़ा हुआ है। इवन दो कि इस वक्त ये हमारी ज़िंदगी की हकीकत है कि ये चीज़ें हमारी हैं, और हम इसको रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इससे बड़ी हकीकत ये है कि ये सब कुछ इधर का इधर ही रह जाएगा। लेकिन कौन सी चीज़ मेरे साथ जाएगी? ईमान मेरे साथ जाएगा, मोहब्बत मेरे साथ जाएगी, खुदावन पर ईमान। और वो चीज़ें जो जो मैंने आसमान पर जमा की हैं,
क्योंकि आसमान जो है वो हकीकत है। इस वक्त ज़मीन हमारी हकीकत है, लेकिन आसमान हमें भूला रहता है। प्रॉब्लम यहाँ पर आती है। ये क्या है? क्योंकि इसी की बाबत बुज़ुर्गों के हक़ में अच्छी गवाही दी गई। ईमान ही से हम मालूम होते हैं करते हैं कि आलम बाला खुदा के कहने से बने हैं, ये नहीं कि जो कुछ नज़र आता है ज़ाहरी चीज़ों से बना हो। बात यह है कि दुनिया में जो कुछ भी क्रिएट हुआ है, बना है, दुनिया में जो कुछ भी तख्लीक किया गया, वो ईमान के वसीला से किया गया। खुदा की ज़ात की ये सिफ़त जो है ईमान, वो हम में ट्रांसफ़र कर दी गई है। हमें हमें ये चीज़ जो है हम में रख दी है खुदा ने, इसकी तरसील की है हमारे दिलों में। सो हम खुदा का शुक्र करते हैं। सो खुदा हमें क्यों भूला रहता है? कि खुदा नज़र नहीं आता। ईमान इस चीज़ का तकाज़ा है कि हम जो है वो अनदेखी चीज़ों को सबूत के तौर पर अपनी ज़िंदगी में रखें। वो सबूत है ईमान इस चीज़ का। हम खुदा को नहीं देखते, लेकिन हमें मालूम है कि खुदा है। हम खुदा की बादशाही को नहीं देख सकते, लेकिन हमें मालूम है कि आसमान पर खुदा का तख्त है, खुदा के फरिश्ते हैं, खुदा के लोग हैं, ईमानदारों की रूहें हैं। बाप इब्राहिम वहाँ पर है, बाप आदम वहाँ पर है, नूह वहाँ पर है, दाऊद बादशाह वहाँ पर है, हमारे वो अज़ीज़ जो कि खुदावंद में सो कर गए, वो वहाँ पर हैं। लेकिन एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि अगर खुदा का तख्त, खुदा की बादशाही आसमान की बादशाही आसमान में, खुदा का सिस्टम, ये सब कुछ रियलिटी है, तो ज़मीन के नीचे जहन्नुम नाम की एक जगह भी है, अथाह गड़ा भी एक रियलिटी है। और उस जहन्नुम में बहुत सारे लोगों की रूहें हैं, और ये वो लोग हैं जो कि खुदावंद पर ईमान नहीं लाते थे। ये वो लोग हैं जो कि खुदावंद से दूर रहने वाले लोग थे। ये वो लोग हैं जो सवाल करते हैं कि क्या सबूत है कि खुदा तुम्हारी ज़िंदगी में है। ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि "ऐ मेरी जान, खा पी और ऐश कर"। ये वो लोग हैं जो खुदा के कलाम को रिजेक्ट कर देते हैं। ये वो लोग हैं जो मसीह के इनकारी हैं। जैसा कि खुदा यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम आदमियों के सामने मेरा इकरार करोगे तो मैं बाप और उसके फरिश्तों के सामने तुम्हारा इकरार करूँगा, लेकिन अगर तुम आदमियों के सामने मेरा इनकार करोगे तो मैं बाप और फरिश्तों के सामने तुम्हारा इनकार कर दूँगा। इसी तरह और भी एक अनदेखी रियलिटी है जो कि तब तक हमें नज़र नहीं आएगी जब तक हम खुद उसको अपने आमने सामने ना देखें। वो है मौत, मौत का फरिश्ता। हमने दुनिया में हज़ारों लोगों को मरते हुए देखते हैं। हमारे रिश्तेदारों में से कोई ना कोई मर ही जाता है, जिसको मतलब हमने बहुत सारे जनाजे अटेंड किए होंगे अपनी ज़िंदगी में। लेकिन तब एकदम एक सोबर लम्हा हम पर होता है, एक हम पर एक ऐसी घड़ी आती है जिसमें हम ये सोचते हैं कि मौत जो है वाकई रियलिटी। अब हमें मतलब कि ज़िंदगी बिल्कुल फ़ानी है। आपस में लोग ऐसी बातें भी करते हैं कि बंदे दा की पता लगता है, देखो यार हूँ ही तो उठे सुबह से ही चाल फिर रहे थे और एकदम ये हो गया। लेकिन यह एक हकीकत है मेरे अजीज़ों। तो कलाम में लिखा है कि जो चीज़ें नज़र आती हैं वो फ़ानी हैं। जो चीज़ें हमें हमारे सामने हैं, जिन चीज़ों को हम अपनी मलकियत समझते हैं, जिन चीज़ों को हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल में लाते हैं, जिन चीज़ों के ख़ातिर हम उल्टे सीधे होकर मेहनतें करते हैं पैसा कमाने के लिए, ये चीज़ें ख़रीदने के लिए, दुनिया के अंदर फ़िज़िकल प्रोविजंस के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, मैं ये नहीं कहता कि हम बुरा करते हैं, हम अच्छा करते हैं, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। लेकिन एक चीज़ का ख़्याल रहे कि हम उसमें फंस कर ना रह जाएं। हमारा जहन जो है वो, हमारा दिल जो है वो दुनिया का साना बन जाए, दुनिया के अंदर फंस ना जाए। ये चीज़ें प्रोवाइड करना हमारी ज़िम्मेदारी है, ये हम करेंगे, इनको रखना हमारी ज़िम्मेदारी है। और हर एक शख्स की ख्वाहिश है कि उसके घर में अच्छी से अच्छी चीज़ आए, उसके लिए वो मेहनत करता है। और ये हमारी मेहनत का फल है कि हम अगर कोई अच्छी चीज़ ला कर अपने घराने के साथ शेयर करते हैं, अपनी बहनों, अपने भाइयों के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ, अपने शौहर के साथ, अपने
माँ और बाप के साथ, यही रिश्ते हैं, ठीक है, अजीज़ों के साथ। लेकिन बात यह है कि सबसे बड़ी खूबसूरत बात होगी कि जब हम अपने साथ, अपने पार्टनर के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने बहन भाई और माँ और बाप के साथ, अपने अजीज़ों के साथ, रिश्तेदारों दोस्तों के साथ वो चीज़ शेयर करें जो कि अनदेखी है, खुदा की बादशाही। और इसका सबूत क्या है? आपका ईमान जो कि खुदा ने आपको दिया है। जब वो ईमान आप लोगों के साथ शेयर करेंगे तो उनका सबसे ज़्यादा फ़ायदा उसमें होगा, क्योंकि वो गुनाह और बदी को छोड़ेंगे और फिर इस दुनियादारी को और दुनियावी फ़ानी चीज़ों को छोड़ेंगे और खुदा के ऊपर ईमान लाएंगे, खुदावंद के साथ जुड़ जाएंगे। फिर खुदा उनको ये दुनियावी बरकतें भी देगा, लेकिन अनदेखी चीज़ें जो कि रूहानी हैं, जो कि असल में हैं, गैर फ़ानी हैं, उनमें खुदा लेकर चलेगा। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। आइए तौबा करें, बपतिस्मा लें और अपनी ज़िंदगी खुदावंद को दें और उस बादशाही को अपना लें जो कि अनदेखी है, लेकिन बहुत जल्द हमारी रियलिटी बनने वाली है। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको तहसीन और शिकायना का सलाम। खुदावंद खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। खुदावंद अपने रहम और फजल का हाथ आप पर बढ़ा कर रखे। खुदावंद अपने करम की निगाह हम सब पर रखे और हम अपने मालिक यीशु खुदावंद की तारीफ़ करते, उससे ताइश करते और हमदो सना करते हैं, क्योंकि वही भला है, उसकी शफ़क़त अबदी है और उसकी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। खुदावंद के मुक़द्दस नाम को जलाल देते हुए आप सब खुदावंद की ज़ुरी में आए। आइए हम शुक्र करें कि खुदावंद खुदा हमें जो अपने निजात के रागनियों से हमें घेरे रहता है, हम खुदा की तारीफ़ करते हैं। इब्रानियों का ख़त उसके 11वें बाब की हम स्टडी कर रहे हैं, लेटर टू हीब्रूज़ चैप्टर 11, और ये तौरात और फ़ज़ल यानी शरीयत और फ़ज़ल सीरीज़ जो है उसके मुताबिक हम इसको स्टडी कर रहे हैं। एक और बात, जब हम इसको स्टडी करते हैं तो इस किताब के नाम को हमने गौर से देखना है। हम ये कहते हैं कि ये ख़त हमें लिखा गया, और स्पेशली हम जो कि नए अहद के लोग हैं, क्योंकि इस ख़त में नए अहद की बात होती है। लेकिन अजीब बात है कि ये ख़त जो है वो इब्रानियों को लिखा जा रहा है, इब्रानियों के नाम ख़त। जो ख़त लिखने वाला है, लिखवाने वाला तो खुदा का रूह है, वो कहता है लेटर टू द हीब्रूज़, यानी कि इब्रानियों के नाम ख़त। और अगर हम ये कहते हैं कि ये ख़त हमारे लिए लिखा गया, तो फिर हम दूसरे अल्फाज में ये कह रहे होते हैं कि हम भी इब्रानी हैं, वी आर हीब्रूज़। और यही बात जो है हमें समझने की ज़रूरत है कि जी वी आर हीब्रूज़, हम अपने बाप इब्राहिम की नस्ल से हैं और हम इब्रानी हैं। वो जो इब्र का बेटा था, इब्री था। तो हम खुदा का शुक्र करते हैं इस बात के लिए कि हम इब्रानी हैं, हम इसराइली हैं, हम मसीह में फ़िल हकीकत इसराइली हैं। और खुदावंद की तारीफ़ हो इस बात के लिए कि खुदावंद ने हमें मोल लेकर छुड़ाया है। हम जो पहले गैर कौम वाले थे, कौम वाले ना थे, अब हम कौम वाले हैं। पहले हम गैर कौम कहलाए जाते थे, तो अब जब मसीह में आ गए तो कौम वाले बन गए। और कौम कौन सी है? एक ही कौम है, बनी इसराइल, जो कि खुदा ने जिसके साथ वादे किए। नया अहद जो है वो हाउस ऑफ इसराइल और हाउस ऑफ जूडा के साथ है। तो या तो हम उसका हिस्सा हैं और या फिर नहीं है। तो अगर नहीं है तो फिर वादे भी नहीं है, क्योंकि यीशु जब हमें उस वादे में लेकर आता है तो हमें वो आइडेंटिटी देता है, हमें वो खुदा यीशु मसीह हमें एक पहचान देते हैं। हम खुदा का शुक्र करते हैं इस बात के लिए। पहले हमारी कोई पहचान ना थी, पहले हमारी कोई कौम ना थी, अब हम उस पहचान में आ गए और हम कह सकते हैं खुदा यीशु मसीह को कि तेरे लोग मेरे लोग, तेरा खुदा मेरा खुदा। ईमान की बात हो रही है इब्रानियों 11वें बाब में कि ईमान क्या है। हमने कल इसको स्टडी किया था ईमान के बारे में, कि ईमान अनदेखी चीज़ों का सबूत है, उम्मीद की हुई चीज़ों का एतमाद है। और फिर ये भी कि आलम बाला खुदा के कहने से बने हैं, ये नहीं कि जो कुछ नज़र आता है ज़ाहिरी चीज़ों से बना। यानी कि हमने ये भी सीखा कि जो नज़र नहीं आता, असल में ईमान जो है वो
ईमान ही का ये तकाजा है कि हम उन चीज़ों को असल जानें और अपने जो मुस्तकबिल है उसको असल जानें, चाहे वो खुदा की बादशाही में हो, चाहे वो खुदा की बादशाही में ना हो। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि जो अनदेखी चीज़ें हैं वो रियलिटी हैं। अब ईमान के वो जब लिस्ट शुरू करता है या ईमानदारों की लिस्ट शुरू करता है तो वो ईद पेंतिकोस्त बुक ऑफ एक्ट से नहीं करता या मत्ती की इंजील से नहीं करता। ईमानदारों की जब लिस्ट वो शुरू करता है, ईमानदारों का बयान जब वो शुरू करता है तो हाबिल से शुरू करता है, जो कि आदम और हवा का दूसरा बेटा था। काइन और हाबिल की बात करता है। लिखा है कि ईमान ही से हाबिल ने काइन से अफसल कुर्बानी खुदा के लिए गुजरानी और उसी के सबब से उसके रास्तबाज होने की गवाही दी गई, क्योंकि खुदा ने उसकी नज़रों की बाबत गवाही दी। और अगरचे वो मर गया है तो भी उसके वसीला से अब तक कलाम करता है। हम खुदा का शुक्र करते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि ईमान से कैसे वो कुर्बानी गुजरानी गई, ईमान से कैसे बेहतर और अफजल कुर्बानी गुजरानी गई, क्योंकि हाबिल का ईमान जो था वो खुदा के कलाम के ऊपर था, खुदा की शरीयत के ऊपर था, खुदा के अल्फाज के ऊपर था। अब लोग कहेंगे कि ये कैसे मुमकिन है, क्योंकि शरीयत तो मूसा की मार्फत आई, तो हाबिल को कैसे शरीयत के बारे में पता था। मेरे साथ आप देखें पैदाइश की किताब या उत्पत्ति, बुक ऑफ जेनेसिस, और उसका चैप्टर 4 हम देखेंगे और हम देखेंगे कि किस तरह हाबिल ने अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट कुर्बानी गुजरानी। चौथा बाब है पैदाइश, जेनेसिस, उत्पत्ति, उसका फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट वर्स है चैप्टर 4। लिखे कि आदम अपनी बीवी हवा के पास गया और वो हामला हुई और उसके काइन पैदा हुआ। तब उसने कहा कि मुझे खुदावंद से एक मर्द मिला। फिर काइन का भाई हाबिल पैदा हुआ और हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा और काइन किसान था। चंद रोज़ के बाद यूं हुआ कि काइन अपने खेत के फल का हदिया खुदावंद के वास्ते लाया और हाबिल अपनी भेड़ बकरियों के कुछ पहलोठे बच्चों का और कुछ उनकी चर्बी का हदिया लाया। और खुदावंद ने हाबिल और उसके हदिया को मंजूर किया। अब यहाँ पर दोनों कुर्बानियाँ हम देखते हैं, और हम जब मैं छोटा था बचपन में हम सोचते थे कि ये क्या हुआ, मतलब कि कुर्बानी तो दोनों लेकर आए हैं, हदिया तो दोनों लेकर आए हैं, तो फिर हाबिल को खुदा ने क्यों पसंद किया, काइन को क्यों रिजेक्ट किया। और बल्कि काइन तो पहले लेकर आया, लिखा है कि काइन लाया खेत का फल और हाबिल जो है उसके बाद लाया। तो खुदा ने काइन की कुर्बानी को रिजेक्ट किया और हाबिल की कुर्बानी को एक्सेप्ट कर लिया। दोनों में फ़र्क जो था ईमान का था, और ईमान के साथ जो है वो एमाल का भी था, क्योंकि काइन के बारे में लिखा है कि वो कुछ फल लाया, खेत के फल का हदिया, यानी कि वो आम फल लाया, उसके मतलब फल को कोई डिस्टिंक्शन नहीं दी गई। वो लिखा है कि खेत का फल लेकर आए, यानी कि रैंडमली पिक्ड फ्रूट जो है, मतलब उसने क्या किया, जल्दी जल्दी में जो कुछ उसके हाथ लगा वो लेकर आए। लेकिन हाबिल जो था वो अपनी कुर्बानी के मामले में सीरियस था, उस कुर्बानी के मामले में केयरफुल था और उस कुर्बानी को बड़ी अहमियत दे रहा था। और उसने क्या किया कि वो आम बच्चे नहीं लाया, बल्कि लिखा है कि अपने भेड़ बकरियों के पहलोठे बच्चों का, यानी कि फर्स्ट फ्रूट लेकर आया और उनकी चर्बी का हदिया लाया, यानी कि उसने वहाँ पर खून भी बहाया। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि खेत का फल जो था, फूले जब लाए जाते थे तो पहले फलों की ईद का जिक्र जो है बाइबल में लिखा है, यानी खेत का फल तभी लाया जा सकता था जब वो मौसम होता था जिसमें पहले फल जो थे या फर्स्ट फ्रूट्स जो थे वो लाए जाते थे। क्योंकि इब्रानियों के ख़त में हम देखें, अब मैं ये नहीं कह रहा कि उस दिन ईद पहले फलों की ईद थी, लेकिन लुक्स लाइक, क्योंकि आप ये देखें कि जो लैम्बिंग सीज़न है, जो लैम्बिंग सीज़न होता है वो बहार के मौसम में होता है, ठीक है। ये पूरी दुनिया को मालूम है कि जब नए जो लैम्ब्स पैदा होते हैं, इसलिए तो खुदा का बर्रा जो था वो बहार की ईदों के दौर पे, बहार के मौसम में आया और उसने कुर्बानी दी यकसाला बर्रा के तौर पर, ठीक है। क्योंकि वो बाइबल में लिखा है कि वो बर्रा 1 साल का होना चाहिए, और वो लैम्बिंग सीज़न जो है
हम देखते हैं कि बहार के मौसम में शुरू होता है। जब बहार होती है तो भेड़ बकरियां अपने बच्चे देती हैं और फिर 1 साल के बाद उनको पेश किया जाता था कुर्बानी के लिए। जबकि यस्सु की अब कुर्बानी हो चुकी, तो हमें अब इन चीज़ों में पड़ना नहीं। शायद यही रीज़न है कि हमें अंदाज़ा भी नहीं है इन चीज़ों का। लेकिन लैमिंग सीज़न जो है वो पहला फल तभी ला सकता है जब बहार का मौसम हो। सो मोस्ट प्रोबेबली दैट इज़ अराउंड द टाइम ऑफ द फर्स्ट फ्रूट्स, ठीक है। और खेत का फल भी बुक ऑफ लेविटिकस चैप्टर 23 में लिखा हुआ कि जब पहला पूला काटो तो काहिन जो है वो पूला जो है खुदावंद के हुजूर हिलाए ऑन द डे ऑफ फर्स्ट फ्रूट्स, फीस्ट ऑफ फर्स्ट फ्रूट्स। तो यहाँ पर जो हमें निशानात मिलते हैं वो ऐसे मिल रहे हैं कि पहले फलों का हदिया लाने की खुदा ने ख्वाहिश जाहिर की हो। ईद भी वही है। और वो लोग जो ये कहते हैं कि खुदावंद की शरीयत जो थी वो मूसा के बाद से आई, उनके लिए जवाब है कि अगर शरीयत वहाँ पर नहीं थी या खुदा ने आदम को अपने अहकाम नहीं दिए हुए थे तो इनको ये चीज़ किसने सुजेस्ट की कि कुर्बानी लानी चाहिए, खून बहाना चाहिए और पिल्लोठे बच्चों को लाना चाहिए, ये चीज़ें, और हदिया लाना है, पहला फल है, ये चीज़ें किसने बताई। इवन कुर्बानी के बारे में ऑब्वियसली उसने मज़बा बनाया होगा, उसके ऊपर ही कुर्बानी चढ़ाएगी। दोनों ने मतलब अपने अपने ऑल्टर्स बनाए होंगे। तो ये सब चीज़ें जो थीं, ये किसने उनको बोला कि ऐसा करो? खुदा ने उनको सिखाया। तो हम देखते हैं कि पहले फलों की ईद का टाइम है और काइन जो है वो पहला फल नहीं लाता, वो बस फल लाता है। लुक्स लाइक कि उसने पहला फल जो है वो अपने लिए रख लिया, क्योंकि वो लालची वहाँ पर नज़र आ रहा है। ईमान नहीं है उसके दिल में। ईमान होता तो अनदेखी चीज़ को देखता और वो देखता कि खुदा जो है वो जिसने हमें ये फसल दी है, खुदा जो है वो उसको बढ़ा सकता है, खुदा उसको और ज़्यादा करेगा। लेकिन हाबिल जो था वो ईमान के ऊपर चलने वाला शख्स था और हम देखते हैं कि किस तरह उसने बेस्ट पोर्शन जो है वो दिया। और उसकी कुर्बानी जो थी वो लेविटिकस चैप्टर 1 to 5 को अगर हम देखें तो उसके मुताबिक है कि खुदा ने कहा था कि कुर्बानियाँ जब लाई जाएं तो वो जो पहलोठे बर्रे हों, बछड़े हों, जो भी जानवर हों, वो सब खुदावंद के हों। इवन के इंसानों के पहलोठे भी खुदावंद के हैं और उनके इव्ज़ में जो है रिडेम्पशन कुर्बानी दी जाती थी। जैसा कि हम देखते हैं कि छुटकारे की कुर्बानी दी जाती थी, जैसा हम यीशु मसीह के टाइम पे देखते हैं कि किस तरह मरियम और यूसुफ कुमरियों के बच्चे को लेकर के, क्योंकि ये पहलोठे के लिए जो था वो हुक्म था खुदा का कि पहलोठा बच्चा जो है उसके लिए वो कुर्बानी दी जाए। तो हम देखते हैं कि किस तरह खूबसूरत तरीके से वहाँ पर कुर्बानी और किस तरह खुदा के अहकाम और आइन और कवानीन की पासदारी की जा रही है। और यही फ़र्क है। ईमान जो है वो कलाम में से आता है। बाइबल में क्या लिखा है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना कलाम में से, मसीह के कलाम में से। तो वहाँ पर उनके पास ज़िंदा शरीयत यानी खुदा का कलाम था। जब उस पर ईमान लाए तो वो कुर्बानी जो है वो चढ़ाई। लेकिन काइन ने जो कुर्बानी चढ़ाई उसका ये प्रॉब्लम था कि उसने कलाम सुना तो ज़रूर अपने बाप आदम से, लेकिन उसने क्या किया कि उसने उसको सुना लेकिन उस पर अमल नहीं किया और गलत तरीके से कुर्बानी चढ़ाई। उसने, जैसे पंजाबी में कहते हैं ना, मगरों लाना निकाल के, उसने बस पीछा चढ़ाया। उसने कहा चलो जो भी है दे दो खुदा को थोड़ा सा थोड़ा बहुत। तो यही चीज़ हमारे एटीट्यूड को डिटर्मिन करती है। बाज़ औक़ात हम जब हम कलीसियाओं में होते हैं या हम खुदावंद की हज़ूरी में जाते हैं तो हम बड़ी बेदिली के साथ खुदावंद के काम के लिए देते हैं। तो खुदावंद जो है इस चीज़ को नापसंद करता है, वो हमारा हदिया ज़ाया हो जाता है। लेकिन जब हम खुश दिली के साथ, इस सोच के साथ कि मेरे बाप का कलाम जो है वो दुनिया के कोने कोने तक पहुंचेगा, हम खुशी के साथ खुदावंद के नाम के जलाल के लिए जब हम अपने हाथ को बढ़ाते हैं तो खुदावंद भी खुश होता है। और पहला फल हमें खुदावंद के हुजूर लाना है। और खुदावंद ने ये कहा था कि तुम में से जो कोई हो खाली हाथ ना आए खुदावंद की हज़ूरी में। और वहाँ पर हम देखते हैं कि खुदावंद ने कबूल किया। सो ईमान का तकाजा ये है कि अनदेखी चीज़ों को समझा जाए। यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह ईमान से हाबिल ने काइन से अफजल कुर्बानी खुदा के लिए गुजरानी और उसी के सबब से उसके रास्त पास होने की गवाही दी गई, क्योंकि खुदा ने उसकी नज़रों की बाबत गवाही दी है। कैसे गवाही दी? कि आसमान से उसको कबूल किया
ऑब्वियसली कोई निशान दिया होगा, या तो आग या कुछ भी, लेकिन बाइबल में ऐसा नहीं लिखा। लेकिन ये चीज़ है क्लियर कि देयर वाज डेफिनेटली अ क्लियर साइन जो कि काइन और हाबिल को मिला, जिसकी वजह से हाबिल को रियलाइज़ हुआ कि खुदा ने उसकी कुर्बानी कबूल की है, और काइन को रियलाइज़ हुआ कि उसकी कुर्बानी कबूल नहीं हुई। और हम जब बाद में देखते हैं कि खुदा के उस कुर्बानी को कबूल करने का तरीका क्या था कि आसमान पर से आग आती थी और कुर्बानी को चट कर जाती थी, तो उससे हमें रियलाइज़ होता है कि शायद वहाँ पर ऐसा ही कुछ हुआ होगा और काइन जो था वो बिगड़ा। और ईमान ना होने का नुकसान क्या हुआ? काइन ना सिर्फ उसकी कुर्बानियाँ रिजेक्ट हुई, ना सिर्फ उसके हदिये जो थे खुदा उनको ना मकबूल हुए, ना सिर्फ उसकी मेहनत ज़ाया हुई, बल्कि उसने कत्ल भी कर दिया। उसने जो है वो अपने भाई को मारा, उसने गुनाह वहाँ पर किया। सो हम देखते हैं कि ईमान होने का फ़ायदा ये है कि हम खुदा की हुज़ूरी में मकबूल ठहरते हैं। जैसा खुदा का बंदा कहता है, अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए दे दो जो पाक और ज़िंदा है और खुदा को पसंदीदा है। तो ना सिर्फ ईमान रखने से हम मकबूल ठहरते हैं, कबूल होते हैं खुदा उनकी हुज़ूरी में, बल्कि हम रास्तबाज भी ठहरते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है कि हाबिल रास्तबाज ठहरा। लेकिन ईमान ना होने की शक्ल में ना सिर्फ हदिये हमारे नाम मकबूल होते हैं और हमारी बरकत जाती रहती है, बल्कि क्या होगा कि हम गुनाहगार ठहरेंगे और हमसे इब्लीस हम पर कब्ज़ा जमाएगा और हम गुनाह की अंदर चले जाएंगे। लेकिन लिखा है कि अगरचे वो मर गया तो भी उसके वसीले से अब तक कलाम करता है। खुदा का शुक्र हो इस बात के लिए। सो ईमान जो है वो हमेशा ज़िंदा रहने वाली चीज़ है। हम इस चैप्टर को और ज़्यादा फर्दर स्टडी करेंगे। ये काइन और हाबिल का किस्सा ऐसा था कि इसको समझाना और इसको एक्सप्लेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। सो आइए ईमान के साथ अपने आप को ऐसी कुर्बानी होने के लिए दे दें, तौबा करके बपतिस्मा ले लें और खुदावंद की हुज़ूरी में मकबूल ठहरें, जो कि जी उठने वालों में पहला फल है। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको तहसीन और शिकाना का सलाम। खुदा बड़ी बरकत दे। हम खुदा का शुक्र करते हैं अपने ईमान के बानी खालिक करने वाले खुदावंद खुदा को, जो कि रूहों का बाप और हमारा कामिल करने वाला खुदा है। हम उसके चेहरा के नूर के लिए खुदावंद का शुक्र करते हैं, खुदावंद की खूबसूरत आवाज़ के लिए खुदावंद का शुक्र करते हैं, खुदावंद के ज़िंदा कलाम के लिए, और इस बात के लिए कि किस तरह खुदावंद हमें अपनी रहमतों अपनी बरकतों के नीचे रखता है। खुदावंद कैसा भला है और उसकी शफ़क़त कैसी अबदी है। खुदावंद का शुक्र करते हैं। तौरात और फ़ज़ल यानी कि ईमान और शरीयत और इन सब बातों पर हम सीख रहे हैं। शरीयत और फ़ज़ल, फ़ेथ, ग्रेस एंड द लॉ, ये सब कुछ हम सीख रहे हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। और इस सीरीज़ को काफ़ी दिन हुए स्टार्ट किए हुए। हम खुदा का शुक्र करते हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं और कलाम की मुक़द्दस बातों को सीख रहे हैं। इसी ज़मन में हम इब्रानियों के ख़त की स्टडी कर रहे हैं, बुक ऑफ हिब्रूज़, और 11वें बाब में हम इस वक्त पहुंच चुके हैं। कल हमने जो सीखा वो काइन और हाबिल के बारे में था कि किस तरह काइन ने कुर्बानी गुजरानी और हाबिल ने बेहतर कुर्बानी गुजरानी, और ये सब कुछ ईमान के बायस था। कलाम पर ईमान, खुदा पर ईमान, और किस तरह बेहतर कुर्बानी को लेकर आया और खुदा के कलाम के अहकाम के मुताबिक वो कुर्बानी बेहतर लेकर आया। बहुत सारे लोग जो ये बिलीव करते हैं कि जी शरीयत सिर्फ मूसा को मिली, उसके पहले किसी को इल्म तक नहीं था, तो वो रियलाइज़ नहीं करते कि हाबिल की कुर्बानी जो थी वो ऐन शरीयत के मुताबिक थी। सो ये चीज़ साबित करती है कि खुदा के कवानीन, खुदा के अहकाम जो हैं वो मूसा से पहले भी लोगों के पास थे, और आदम को खुदा ने अपने अहकाम बताए, अपने अहकाम सिखाए, और हाबिल को जो हम देखते हैं कि किस तरह वो खुदा के अहकाम के मुताबिक कुर्बानी लेकर आए। वरना एक शख्स को घर बैठे बिठाए तो ये ख्याल नहीं आ सकता कि मुझे पहला फल और पहलोठे जो है वो लेकर आने हैं, और चर्बी का हदिया नजराना लेकर आना है, जो कि बिल्कुल अहबार की किताब के मुताबिक है। आगे हम पढ़ें तो लिखा है 5वीं आयत में 11वें बाब की, ईमान ही से हनूक उठा लिया गया या मुंतकिल कर दिया गया ताकि मौत को ना देखे
और चूँकि खुदा ने उसे उठा लिया था इसलिए उसका पता ना मिला, क्योंकि उठाए जाने से पेशतर उसके हक़ में ये गवाही दी गई थी कि ये खुदा को पसंद आया, और बग़ैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। इसलिए कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालिबों को बदला देता है। हम हनूक की स्टोरी पढ़ते हैं बाइबल में, पैदाइश की किताब में, बुक ऑफ जेनेसिस या उत्पत्ति, जो कि आदम की नस्ल से 7वां था। पेशनगोइयाँ भी की हनूक ने। और बाइबल में लिखा है कि वो 65 बरस का था जब उसका बेटा पैदा हुआ, लेकिन उसके बाद लिखा है कि वो 300 साल तक खुदावंद के साथ चलता रहा, और 365 जब साल का हुआ तो वो उठा लिया गया। हनूक वॉज द फर्स्ट पर्सन जो कि ज़िंदा आसमान पर गया। उसके बाद हम एलिया को देखते हैं कि एलिया जो है वो सेकंड पर्सन है। फिर यीशु मसीह आसमान पर जाते हैं, लेकिन यीशु मसीह की खूबी यह है कि वो मर कर मुर्दों में से ज़िंदा होकर आसमान पर गए। हमारे बहुत सारे कैथलिक हजरात ये भी बिलीव करते हैं कि मुकद्दसा मरियम भी आसमान पर उठाई गई थी, हालांकि ऐसा नहीं है। मुकद्दसा मरियम की डेथ हो गई थी और उनकी कब्र एफसस में है, इफसस जो कि टर्की में है इस वक्त। तो बात यह है कि खुदा का ज़िंदा कलाम हमें बताता है। एफसस में कब्र इसलिए है जो कि टर्की का एरिया है, क्योंकि यूहन्ना रसूल को ये सुपुर्द की गई थी ज़िम्मेदारी खुदा यीशु मसीह की तरफ से अपनी माँ की, और यूहन्ना जो है वो इफसस में जाकर बसा था। यूहन्ना के ख़तों से ये अंदाज़ा होता है कि जब वो इफसस की कलीसिया में से जब वो ख़त लिखता है, उनके लेटर से अंदाज़ा होता है कि ही वॉज ऑलवेज इन एफेसस, और वहीं से वो कैद किए गए और फिर वो पतमस के जजीरा में पहुँचाए गए। और हम देखते हैं कि किस तरह यूहन्ना अपने साथ, हिस्ट्री की किताबों में जब हम पढ़ें तो यूहन्ना अपने साथ मुकद्दसा मरियम को लेकर गए थे। और फिर जब मुकाशवा के अंदर हम पढ़ते हैं तो 7 कलीसियाएँ जिनका ज़िक्र है, उसमें सबसे पहले इफसस की कलीसिया को, जिसका हेड यूहन्ना था, उसने ख़त लिखा और इफसस की कलीसिया के बारे में बात की गई है। ये वही इफसस की कलीसिया है जिसको पॉल ने भी लेटर लिखा था, इफ़िशियंस का लेटर जिसको हम कहते हैं, लेटर टू इफ़िशियंस, इफ्सियों के नाम ख़त। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ हिस्ट्री अबाउट दैट। और मुकद्दसा मरियम को वहाँ पर दफन किया गया क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़ी कलीसिया थी। सो हम देखते हैं कि हनूक को खुदा ने उठाया। एक और गलत फहमी है कि आखिरी ज़माना में हनूक और एलिया आएंगे जो 2 गवाहों के तौर पर, क्योंकि उन्होंने मौत का मज़ा नहीं चखा है, ये लोगों के ज़हन में। हालांकि वहाँ पर जो 2 गवाह आ रहे हैं वो मरने के लिए नहीं आ रहे। ये नज़रिया आई डोंट नो कहाँ से आया, लेकिन इतना पुराना नहीं है। लेकिन उनकी जो वहाँ पर आने का मकसद है वो गवाही देना है, मौत का मज़ा चखने के लिए नहीं आना। और तो ये यानी कि रॉन्ग नज़रिया है। हालांकि वो जो 2 गवाह आएंगे वो एलाइजा एंड मोसेस हैं, यानी कि मूसा और एलिया, ये वो 2 गवाह हैं जो आएंगे वहाँ पे और वो आकर गवाही देंगे। सो वो हनूक और एलिया नहीं है। बहरहाल हम देखते हैं सिमिलैरिटीज़ कि किस तरह खुदा ने हनूक को वहाँ पर उठाया, और ये सब कुछ किसके बायस हुआ? ये ईमान के बायस हुआ। लेकिन वहाँ पर जो ईमान के लिए अल्फाज यूज़ हुए हैं, अगर हम गौर से पढ़ें, मेरे साथ आप देख सकते हैं, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 5 यानी कि उत्पत्ति, उसका 5वां बाब, पैदाइश की किताब 5वां बाब और उसकी 21वीं आयत में लिखा है, हनूक 65 बरस का था जब उसे मतूसला पैदा हुआ, और मतूसला की पैदाइश के बाद हनूक 300 बरस तक खुदा के साथ साथ चलता रहा, और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुईं, और हनूक की कुल उम्र 365 बरस की हुई, और हनूक खुदा के साथ साथ चलता रहा और वो गायब हो गया क्योंकि खुदा ने उसे उठा लिया। यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा के साथ चलना जो है उसको ईमान कहा गया। अब
इब्रानियों में जब हम देखते हैं तो वो कहता है कि बग़ैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है, कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है, अपने तालिबों को बदला देता है। तो खुदा ने चाहा कि वो मौत को ना देखे, इसलिए खुदा ने उसे उठा लिया, इसलिए उसका पता ना मिला कि खुदा ने उठाए जाने के पेशतर उसके हक़ में ये गवाही दी थी। वो खुदा के साथ चलता था। और इब्रानियों का राइटर जो है, खुदा का बंदा, वो कहता है कि वो ईमान था उसका। लेकिन अजीब बात है कि चलना जो है वो एक काम है, इट एक्चुअली रिफर्स टू द वर्क्स। सो यहाँ पर जो की पॉइंट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि जो पसंदीदा ईमान है, खुदा को जो ईमान पसंद आता है, वो ईमान है जब हम ईमान लाकर उसके मुताबिक अमल भी करते हैं। जैसा कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा था कि बस जड़ों की दरख्तों पर कुल्हाड़ा रखा हुआ है और लिखा है कि जो दरख्त फल नहीं लाता वो काट डाला जाएगा, आग में फेंका जाएगा। और फिर लिखा है कि तौबा के माफिक फल लाओ। तौबा जो है वो ईमान है, मुंह से इकरार किया जाता है, निजात का बायस बनता है। लेकिन आगे साथ में कहता है कि फल लाओ। दैट ऑल्सो मीन्स कि निजात तो ईमान से हमें मिल जाती है, लेकिन हमारे ईमाल ये डिटर्मिन करते हैं कि हम उस निजात को अगर खोना चाहते हैं, यानी कि अगर हम ईमान ले आए हैं खुदावन पर, उसने हमें निजात भी दे दी, लेकिन उसके बाद हम कत्ल व गारत, हर तरह की हरामकारी, हर तरह की जो है वो गलत काम और चोरियाँ चकारियाँ करें, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि निजात उधर ही कायम रहेगी। खुदा एक चीज़ देता है वो वापस नहीं लेता, लेकिन हम उसको वी कैन थ्रो इट अवे, हम उसको फेंक सकते हैं, हम उसको निकाल बाहर कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी से। जैसे अगर कोई खुदा का इनकारी हो जाए, किसी गलत मज़हब में चला जाए, जैसे हम यूसुफ यूहन्ना की मिसाल देखते हैं, हो सकता है वो निजात याफ्ता रहा हो, उसमें डाउट है, लेकिन हो सकता है कि वो रहा हो, किसी को क्या पता, उसने तौबा की हो, बपतिस्मा लिया, लेकिन अब उसने क्या किया है कि उसने इस्लाम को कबूल कर लिया, ठीक है, उसने गैर मज़हब में चला गया, तो जो निजात उसके पास थी भी वो भी उससे चली गई। तो यहाँ पर ये साबित होता है कि निजात खुदा फ्री देता है, ईमान के साथ देता है, फ़ज़ल के तहत देता है, लेकिन हमारे इमाल जो हैं कई दफ़ा उस निजात को ख़त्म कर देने का बायस बन जाते हैं हमारी ज़िंदगी में से। सो हमें ये देखना है कि हनूक का ईमान कैसा ईमान है। कलाम में लिखा है कि हनूक खुदा के साथ साथ चलता रहा, जैसा याकूब के ख़त में लिखा है कि बग़ैर ईमान के ईमान जो है बग़ैर इमाल के मुर्दा है। उसने कहा कि तू अपना ईमान मुझे बग़ैर इमाल के दिखा, बग़ैर कामों के, और मैं तुझे अपना कामों के साथ दिखाता हूँ। तौबा के माफिक फल लाना क्या है? खुदा के साथ चलना। खुदा के साथ चलना क्या है? उसके हुक्मों को मानना। जैसे यूहन्ना के पहले ख़त में लिखा है दूसरे बाब में कि जो कोई ये कहता है कि मैं खुदा को जान गया हूँ लेकिन उसके हुक्मों पर अमल नहीं करता, वो झूठ बोलता है। फिर यीशु ने भी कहा यूहन्ना की इंजील 14 बाब में कि अगर जिस तरह मैं अपने बाप के हुक्मों को मानता हूँ, अगर तुम मेरे हुक्मों को मानोगे, इसी से साबित होगा कि मेरी मोहब्बत जो है, तुम मुझसे मोहब्बत करते हो और फिर मैं तुम में कायम रहूँगा और बाप मुझ में कायम रहेगा। सो अगेन ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिनको सेपरेट करना नामुमकिन है, क्योंकि खुदा नहीं चाहता कि इसको सेपरेट किया जाए, यानी कि ईमान और उसके मुआफिक फल लाना। सो हनूक का जो ज़िंदगी का निचोड़ है वो ये है कि ईमान रखता था वो, लेकिन उसके ईमान को जो है वो खुदा के साथ चलने का नाम दिया गया। उसका जो चाल चलन था, उसकी जो डेली लाइफ थी, उसका जो लाइफ स्टाइल था, मेरे अजीज़ों, कई दफ़ा हम प्रॉब्लम ये है, कई दफ़ा हम किसी क्रूसेड में हमने हाथ उठाया, पास्टर ने दुआ कराई और हमने सोचा कि बस ठीक है, हमने तौबा की दुआ कर लिया, मैं सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया, मैं ठीक हो गया हूँ, लेकिन उसके बाद हमारी ज़िंदगी में कोई तब्दीली ना आई। तो ये चीज़ बहुत सारे लोगों की ठोकर का बायस भी बनती है। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, जब मैंने उनको कहा कि भाई आप बपतिस्मा लो, खुदावंद अपने खुदा को ज़िंदगी दे दो, तो वो आगे से अमूमन लोग यही बात करते हैं, या आप मेरे फ़लाँ दोस्त को देखें, मेरे फ़लाँ रिश्तेदार को देखें, उसने तौबा की, उसने बपतिस्मा लिया, उसकी लाइफ में तो कोई तब्दीली नहीं आई, तो मैं क्यों लूँ? ये अमूमन लोगों के लिए ठोकर का बायस होता है, अमूमन लोगों के लिए रुकावट होती है।
और कई दफ़ा लोग इस वजह से भी नहीं लेते, कहते जी देखें जी बपतिस्मा उन्होंने लिए हुए हैं और गालियाँ बकते हैं, बपतिस्मा उन्होंने लिए हुए हैं ये करते हैं, बपतिस्मा उन्होंने लिया हुआ है और सबसे बुरे इंसान ही वो है। तो ना सिर्फ हमने अपनी निजात पर बट्टा लगा दिया बल्कि हमने दूसरों के लिए निजात का रास्ता भी बंद कर दिया। अगर हम अपने ईमान के साथ अपना चाल चलन या अपना इमाल जो है, अपने काम जो है वो साथ नहीं रखते, तौबा के माफिक फल नहीं लाते। इसलिए खुदा का बंदा जो है वो बड़ा क्लियरली कहता है हमें, और खुदा का कलाम भी हमें ये कहता है, और ये चीज़ हमने सीखनी है कि निजात पाने के लिए ईमान, इकरार, फजल है, और निजात याफ्ता ज़िंदगी जो है, जो लाइफस्टाइल है, जो बाद में है, वो खुदा के अहकाम पर अमल है। लोग जो कहते हैं ओ नहीं हमें खुदा के हुक्मों को नहीं माना, हम पर फजल हो गया, हमें तो छुड़ा लिया खुदा ने, तो उनकी ज़िंदगी में फिर प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं, क्योंकि हमें खुदा की ताबेदारी में रहना है। ये हमारा लाइफस्टाइल होना चाहिए। दिस शुड बी आवर लाइफस्टाइल, दिस शुडंट बी एनी क्वेश्चन अबाउट दैट, क्योंकि ये खुदा का कलाम है। और आप देखें कि जैसे मैंने मिसाल दी कि लोग ठोकर का बायस बन जाते हैं, लोग दूसरों के लिए निजात ना पाने का बायस बन जाते हैं, और नुकसान होता है ज़िंदगियों का, क्योंकि हमारा चाल चलन जो है वो ऐसा होता है। लेकिन हनूक के बारे में लिखा है कि वो खुदा के साथ साथ चलता रहा और वही आसमान पर उठाया गया। तो अगर हम आखिरी ज़माने की कलीसिया को देखें तो फिर कौन सी कलीसिया है जो हवा में उड़कर खुदा का इस्तकबाल करेगी? ये वही कलीसिया है जो कि तौबा के माफिक फल लाती है। और आप देखें कि जिस कलीसिया को, जो 7 कलीसियाएँ थीं, जिनमें से फिलडेल्फिया की कलीसिया एक ऐसी थी जिसको कंडेम नहीं किया गया था, खुदा ने उसमें कोई बुराई ना पाई, और दूसरी स्मरना की कलीसिया थी, और दोनों के हवाले से ये लिखा हुआ है कि वो कलाम पर अमल करते थे। फिलडेल्फिया तो ख़ास तौर पर लिखा था कि चूँकि तूने मेरे सब्र के कलाम पर अमल किया है। सो हम देखते हैं कि वो कलीसियाएँ, वो ईमानदार जो सिर्फ मुंह से तो इकरार करते हैं लेकिन उनके दिल खुदावंद से दूर हैं, और वो अपने इमाल से बिल्कुल ही खुदा से दूर हैं और फल भी नहीं लाते, तो वो फिर कैसे उठाए जाएंगे? मुझे नहीं समझ आती। हनूक की मिसाल हम देखते हैं। हनूक को हम कहते हैं कि ये कलीसिया की तस्वीर है जो कि आसमान पर उठाया गया, लेकिन उसके बारे में लिखा है कि वो खुदा के साथ साथ चलता था, और बग़ैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है, और वो बदला देता है। बदला हमेशा अच्छे काम का दिया जाता है। सो जो ईमान खुदा को पसंद है, इसके बगैर उसको पसंद आना नामुमकिन है, वो ईमान है जिसमें हम खुदा के साथ चलते हैं, ताबेदारी में चलते हैं, और अपनी ज़िंदगियाँ खुदावंद के कलाम के मुताबिक गुजारते हैं। निजात हम पा चुके मेरे दी, तो आइए हम उस निजात याफ्ता ज़िंदगी में एक ऐसा लाइफस्टाइल अपनाएं जो कि खुदा के हुक्मों पर मबनी हो, खुदा के कलाम के मुताबिक हो, बस तौबा के माफिक फल लेकर आओ। खुदावंद खुदा आपको बड़ी बरकत दे। आमीन। खुदा यीशु मसीह के ज़िंदा बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको तहसीन और शिकाना का सलाम। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। हम खुदा का शुक्र, खुदा उनकी तारीफ़ करते हैं अपने मालिक यीशु की, जिसने इस कायनात को तख्लीक किया और हमें भी बनाया, हमेशा की ज़िंदगी दी है। कलाम में लिखा है कि जिसके पास बेटा है उसके पास ज़िंदगी है, और हम बेटे को चूमते हैं, बेटे को अपनी ज़िंदगी में जगह देते हैं, दावत देते हैं आने की, कि बेटा हमारी ज़िंदगी में आए और हमें बरकत दे। कलाम मुक़द्दस खुदावंद के ज़िंदा अहकाम, खुदावंद के मुंह से निकली हुई बातें, खुदावंद का कलाम जो कि ज़िंदगी बख्श है, हमारे लिए शहद के टपकों से ज़्यादा शीरीन है, सोने चांदी के हज़ारों लाखों सिक्कों से ज़्यादा कीमती है, क्योंकि खुदा का कलाम ताया हुआ है। खुदा का कलाम जो है वो खालिस है और हमें हमेशा की ज़िंदगी बख्शता है। खुदा का शुक्र हो। इस कलाम को जब हम अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं तो हम बरकतें पाते हैं, खुशी और शादमानी हासिल करते हैं। लॉ एंड ग्रेस सीरीज़ के अंदर हम इब्रानियों के ख़त को पढ़ रहे हैं। काफ़ी खूबसूरत बातें सीखने को मिली। खुदा के कलाम की सच्ची बातें, सच्चाई से भरी हुई बातें हमें मिलती हैं सीखने के लिए, और हम बाइबल को इसी तरह पढ़ते चले जाएंगे, बाइबल की स्टडी करते चले जाएंगे, बाइबल की जो आयात हैं, तालीमात हैं, उनको हासिल करते जाएंगे। बाइबल मुक़द्दस में लिखी हुई खूबसूरत बातों को, फ्रेश कलाम को हम यूँ ही आगे बढ़ाते जाएंगे।
हम ईमान के बारे में पढ़ रहे थे। इब्रानियों का 11वां बाब जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ ईमान के बारे में है। खुदा का शुक्र इस बात के लिए। अच्छी और मज़े की बात यह है कि ईमान जो है वो उसका आगाज़ वो हाबिल से करता है। खुदा का बंदा जो राइटर है इस किताब का, ईमान की जब बात करता है, ईमान का जब आगाज़ करता है इस बात का, तो वो हाबिल से कर रहा है। ये चीज़ साबित करती है कि बाइबल में हमेशा ईमान ही से लोग रासबाज ठहरे। ये नज़रिया कि जी पुराने अहदनामा में लोग जो थे वो रासबाजी के कामों के सबब से रासबाज ठहरते थे, और या ये नज़रिया ये सोचना कि जब तक हम शरीयत के नीचे थे हमें कामों के ज़रिए से रासबाज ठहरना पड़ता था, या वर्क्स ऑफ द लॉ जो है उससे रासबाज ठहरते थे लोग, तो वो नज़रिया गलत है। तो वो जो नज़रिया है बाइबल में कहीं पर भी नहीं लिखा, शरीयत में कहीं पर भी नहीं लिखा कि रासबाजी जो है वो इमाल से है, बल्कि हकूक़ की किताब में लिखा हुआ है, जैसे हम पुराने अहदनामे में पढ़ते हैं कि रासबाज ईमान से जीता रहेगा। अब यही आयत जो है वो गलतियों के ख़त में, और यही आयत जो है वो रोमन्स के चैप्टर 1 वर्स 17 में पौलुस रसूल ने की, जिसको हम कई दफ़ा बेस बनाते हैं कि देखें नया अहदनामा हमें ये सिखाता है कि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। लेकिन हम रियलाइज़ नहीं करते कि ये आयत जो है ये पुराने अहदनामा में से ली गई है। सो ये नए अहदनामा की सिर्फ तालीम नहीं है कि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा, ये पुराने अहदनामा की तालीम है, और ये हमेशा से खुदा की तालीम रही है। और खुदा ने हमेशा रास्तबाजी अगर ग्रांट की है तो वो ईमान के सबब से रास्तबाजी ग्रांट की गई है। जैसा इब्राहिम के बारे में लिखा है कि वो खुदा पर ईमान लाया और ये उसके हक़ में रास्तबाजी गिना गया। अब इब्राहिम जो थे वो बाप इब्राहिम, वो तो शरीयत यानी मूसा से भी पहले थे, वो भी खुदा के हुक्मों पर अमल करते थे। तो हम देखते हैं कि बाइबल में शुरू से ईमान का तकाज़ा जो है वो रास्तबाजी का तकाज़ा जो है वो ईमान है। जब शरीयत आती है मूसा की मार्फत, तो शरीयत में भी कहीं पर भी ये नहीं कहा गया कि जी आप ये करें तो आप रास्तबाज हो जाएंगे, वो करें तो रास्तबाज नहीं। इमाल का ताल्लुक़ जो है वो बरकत के साथ है। शरीयत में बार बार खुदा ने कहा अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करो, मेरी शरीयत पर अमल करो, तो मैं तुम्हारे लिए ये बरकतों के दरवाज़े खोल दूँगा। अगर नहीं करोगे तो लानत जो है वो आन पड़ेगी, क्योंकि हुक्म तोड़ना जो है गुनाह का बायस होता है, और गुनाह जो है वो लानत को लेकर आता है। सो हमें ये डिस्टिंक्शन देखनी होगी, हमें इस चीज़ को पहचानना होगा। ये तालीम गलत है। अगर कोई आपको ये कहता है कि पुराने अहदनामा में लोग जो थे वो इमाल से रास्तबाज ठहरते थे, अब हम नए अहदनामा में आ गए हैं, अब हम ईमान से रास्तबाज ठहरते हैं, नहीं मेरे अज़ीज़ों, खुदा का क्राइटेरिया कभी तब्दील नहीं होता। खुदा हमारा ला तब्दील खुदा है, और हर अहद में हर दौर में रास्तबाजी सिर्फ ईमान से ही हासिल होती थी। इसीलिए उसने कहा था ना कि हाबिल जो था वो रास्तबाज ईमान से ठहरा था, ईमान से वो कुर्बानी लेकर अफजल कुर्बानी लाया, ईमान से उसकी रास्तबाजी हुई। हनूक के बारे में कल हमने पढ़ा कि हनूक नबी जो थे वो भी ईमान के सबब से रास्तबाजी को देखा उन्होंने, और उन्होंने मौत को ना देखा, खुदा ने उन्हें उठा लिया। सो बग़ैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। इवन दो कि हम ये नए अहदनामा में स्टोरियाँ पढ़ रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ये सब कुछ हुआ तो पुराने अहदनामा में है। सो इस चीज़ को हमने बड़ा गौर से देखना होगा मेरे ज़िंदगी। इवन आप ये देखें कि कुर्बानियों के सिस्टम में भी ईमान जो था वो दरकार था। आप कफ़ारा की कुर्बानी को देखें, वो इमाल का चक्कर नहीं था, वो ईमान का सिस्टम था सारा। अब देखें कि जब काहिन खैमा इज्तिमा के अंदर जाता या हैकल के अंदर जाता और पाक तरीन मकाम के अंदर जाकर, जो कि पर्दा के पीछे था, खून उंडेलता था, तो जब खून उंडेला जाता था तो कोई भी नहीं देखता था, सिर्फ काहिन जो था वो देखता था। और खुदा की जो ग्लोरी है, जिसको शकीना या शकायना कहते हैं, खुदा का जलाल जो है वो ऊपर से नीचे आता और वो उस खून को चट कर जाता, और वो एक तरह का निशान होता कि ये जो है ये खुदा ने इस कुर्बानी को कबूल किया है।
जब ऐसा होता तो काहिन बार आकर, सरदार काहिन जो है वो लोगों को बताता कि खुदावन ने हमारी कुर्बानी को कबूल कर लिया है, खुदावन ने हमारी कुर्बानी को एक्सेप्ट कर लिया इस साल। तो लोग जो थे वो ईमान लेकर आते थे। अब उनमें से तो किसी ने भी नहीं देखा होता था कि जी क्या हुआ है वहाँ पर, लेकिन लोग ईमान लेकर आते थे। लोग कहते थे कि हाँ आप ठीक कह रहे हैं, खुदा ने कबूल कर लिया, और उस ईमान के साथ अपने घरों पे चले जाते थे। तब भी रास्तबाजी ईमान के सबब से ही होती थी, इमाल के सबब से नहीं। हाँ, फ़र्क ये था कि वो बर्रा जो था 1 साल के लिए वैलिड होता था। अब यीशु मसीह ने आकर कुर्बानी दे दी, वो हमेशा के लिए वैलिड हो गया। अब आप देखें कि हमने तो खुदा में यीशु मसीह को नहीं देखा, हमने तो ये नहीं देखा कि बर्रा कुर्बान हुआ हमारे लिए स्लीप पर चढ़ा, हमने तो सिर्फ पढ़ा और सुना, लेकिन देखा तो नहीं उस वाक़े को। लेकिन हम भी उसी तरह जैसे बनी इसराइल उस वक़्त ईमान लाते थे बग़ैर देखे, उनको पता ही नहीं होता था कि अंदर वाकई उसने खून डाला भी है कि नहीं, कि आके उसने बस ऐसे कह दिया। तो इसी तरह हम भी यीशु पर ईमान लाते हैं। खुदा का शुक्र है इस चीज़ के लिए कि रास्तबाजी हमेशा ईमान से ही है, सिस्टम एक ही है खुदा का, और खुदा इसी तरीके को अपनाता है और हमें अपनाने की तलकीन करता है। इस नज़रिए को अपने जहनों से निकाल दें। हाँ, ये जो रब्बी या फरीसी या इस तरह के कुछ और लोग थे, जो कि चंद फरीसी, सारे भी नहीं, चंद जो थे वो एमाल को बहुत ज़्यादा अहमियत देना शुरू हो गए, क्योंकि ओरल तोरा जो थी वो ज़ुबानी कलामी जो कलाम था, तोरा थी, उसके अंदर पढ़ के भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो रिचुअल आ गए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब हम लोगों को देखते हैं, जब हम इंसानी रवायात को, तालीमात को देखते हैं, तो तब ईमाल हमें नज़र आते हैं। लेकिन जब हम खुदा के कलाम को देखते हैं, खुदा को देखते हैं, तो फिर ईमान ही ईमान हमें नज़र आता है। 11वें बाब की हम 7वीं आयत पढ़ते हैं। लिखे कि ईमान ही के सबब से नूह ने उन चीज़ों की बाबत जो उस वक़्त तक नज़र ना आती थी हदायत पाकर खुदा के खौफ से अपने घर को बचाने के लिए कश्ती बनाई, जिससे उसने दुनिया को मुजरिम ठहराया और उस रास्तबाजी का वारिस हुआ जो ईमान से है। तो अब हम देखते हैं कि नूह ने जब प्रीचिंग शुरू की, खुदावन ने कहा कि दुनिया को मैं हलाक करने जा रहा हूँ, बारिश होगी, और नूह ने जब प्रीचिंग की तो फिर ईमान जो है वो वहाँ पे बात शुरू होती, ईमान की। उस वक़्त तक बारिश नहीं हुई थी दुनिया में, और जैसा कलाम में लिखे ना कि उन चीज़ों की बाबत जो उस वक़्त तक नज़र ना आती थी। और ये सबसे बड़ी ईमान की बात थी कि जो चीज़, जैसे कलाम में लिखे ना कि अनदेखी चीज़ों का सबूत, अनदेखी चीज़ें जो आपने देखी ना हो लेकिन उस पर ईमान ला रहे। यीशु मसीह ने भी यही कहा था कि मुबारक हैं वो जो बग़ैर देखे ईमान लाए। तो नूह ने, हमारे बाप ने, यानी कि सारी दुनिया का वो भी बाप है, क्योंकि आदम के बाद जब दुनिया को तबाह किया गया तो पीछे नूह और उनका घराना रह गया था। तो टेक्निकली देखा जाए तो जिस तरह हम आदम को अपना बाप कहते हैं, नूह को भी हम अपना बाप कह सकते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सारे नूह की नस्ल में से ही हैं, नूह की फैमिली के एक्सपेंशन है। तो हमारे बाप नूह ने जो है वो इन चीज़ों को नहीं देखा हुआ था, दुनिया में किसी ने भी नहीं देखा था, बारिश कभी भी नहीं हुई थी। और क्या हुआ कि नूह ने प्रीचिंग शुरू की और कहा कि बारिश होगी अब, और यानी कि इससे पहले कभी भी नहीं बारिश होती थी, क्योंकि दुनिया का जो सिस्टम था थोड़ा डिफरेंट था, और बारिश नहीं हुई थी, इसलिए लोग ईमान नहीं लाए थे, क्योंकि वो ठट्ठा उड़ाते थे उसका, उनको मालूम ही नहीं था कि ये क्या बात कर रहा है। और जब कहता था कि 40 दिन और 40 रात आसमान पर से पानी बरसेगा, ज़मीन को खुदा तबाह करने वाला है, तो लोग ईमान नहीं लाते थे। लोग जो थे वो इस चीज़ को खातर में नहीं लाते थे, लोग जो थे इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। लेकिन उन्होंने अपने दिलों को ना बदला। फ़र्क सिर्फ ये हुआ कि नूह और उसका घराना जो था, उन्होंने अपने दिल को बदला, उन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ खुदा को दे दी, उन्होंने खुदा के साथ ताबेदारी की और खुदा के हुक्म को माना। और अगेन वही बात आ गई कि मेरे अज़ीज़ों, जब खुदा ने नूह को कहा कि बारिश होगी, और उसके बाद खुदा ने उसको कहा कि तुझे चाहिए कि तू एक कश्ती बना, तू एक जो है बोट बना, या आर्क जिसको कहते हैं, बना, और तू और तेरा घराना उसमें दाखिल हो, उसमें जानवरों को शामिल करो। अब ये भी ईमान की बात थी कि नूह कहाँ से कैसे सारे जानवरों को पकड़ता, लेकिन नूह ने ईमान के साथ वो सारा कुछ किया, और जानवर भी आए। लेकिन मज़े की बात यह है कि खुदा ने जब उसको ये प्रोफेसी दी तो नूह ईमान लेकर आया खुदा की बात पर,
लेकिन उस ईमान के अंदर क्या चीज़ छुपी हुई थी? काम छुपा हुआ था, हुक्म को मानना। क्योंकि अगर नूह कहता हाँ जी नहीं मैं खुदावन पर ईमान तो ले आया हूँ, बस दैट्स इट, मेरा काम फिनिश हो गया, मैं ईमान ले आया हूँ, मुझे निजात मिल गई, फजल हो गया, बस दैट्स इट। लेकिन खुदा ने इसको एक और चीज़ कहा था, साथ कहा था खुदा ने कि तू कश्ती बना, तू साथ में ये कर। और उसने हुक्म माना, और उसके हुक्म मानने की वजह से उसकी जान बची। आप ये देखें, मैं ये नहीं कह रहा कि वो रास्तबाज हुक्म मानने की वजह से हुआ, ईमान लाने की वजह से रास्तबाज हुआ, लेकिन उसको बरकत उसके घराने को कहाँ से मिली? हुक्म को मानने के लिए। हुक्म क्या था? कि तूने कश्ती बनानी है, यू हैव टू बिल्ड द आर्क, तुमने ये कश्ती बनानी है, और उसने काम शुरू कर दिया। सो ईमान बगैर एमाल के मुर्दा है। हम वहाँ पर देखते हैं कि नूह की ज़िंदगी में से अगेन, जैसे नूह की ज़िंदगी में हमने देखा कि खुदा के साथ चलना जो है वो उसके रास्तबाजी के एमाल हैं। यानी कि जब रास्तबाज हो गया है, जब ईमान के साथ रास्तबाजी मिल गई है, तो उसकी तौबा के माफिक फल भी तो लाना है ना। साथ में हमने अपनी रास्तबाजी की ज़िंदगी भी बसर करनी है। हमने एक ईमानदार निजात याफ्ता शख्स के तौर पर ज़िंदगी को बसर भी तो करना है ना। तो यही काम वहाँ पर हम होते हुए देखते हैं कि नूह ने जब ईमान लाया तो फिर उसके बाद खुदा के हुक्म पर अमल किया, खुदा के मुंह की बात को माना, और फिर उस कश्ती को बनाना शुरू किया। उसके घराने ने भी ऐसा किया। सो ईमान के बाद नेक्स्ट जो स्टेप है वो है ताबेदारी, हुक्म मानना। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि हुक्म मानना जो है, ताबेदारी जो है, वो फर्माबरदारी जो है वो कुर्बानी चढ़ाने से ज़्यादा बेहतर है। और हमें जो है वो ताबेदारी, हुक्म मानना चाहिए, हुक्म मानना। और कुर्बानी चढ़ाना जो होता था वो ईमान का तकादा होता था, और हुक्म मानना जो है वो एमाल की तरफ इशारा करता है। तो बाइबल में साफ लिखा है कि कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है हुक्म मानना। हम जितने मर्जी हदिये नजराने लेकर आएँ, लेकिन हम खुदा को तब तक खुश नहीं कर सकते जब तक हम उसके साथ ताबेदारी के साथ नहीं चलेंगे। और यही चीज़ बरकत का बायस हुई। नूह और उसके घराने के लिए बरकत क्या थी? ज़िंदगी। उनकी लाइफ को स्पेयर कर दिया गया, उनको ज़िंदगी मिली। बाकी दुनिया मौत का शिकार हो रही थी, लेकिन वो ज़िंदगी पर चले, ज़िंदगी को हासिल किया सिर्फ़ इसलिए कि उन्होंने ताबेदारी की, उन्होंने खुदा के हुक्म को माना, खुदा के मुंह की बात को माना। सिर्फ इस चक्कर में नहीं रहे कि वो नहीं हम फजल हो गया, बस ठीक है खुदा ने हमें कह दिया अब हम ठीक हैं, खुदा बचा लेगा ना, किसी भी तरीके से बचा लेगा। नहीं, खुदा बचा सकता है, हर एक तरीके से बचा सकता है, लेकिन खुदा चाहता है कि हम ताबेदार रहें। और दुनिया को मुजरिम ठहराया गया। आज भी खुदावंद दुनिया को मुजरिम ठहराएगा जब देखेगा कि लोग उसके कलाम को रिजेक्ट करते हैं, लोग उसकी बातों को रिजेक्ट करते हैं। और कलाम में लिखा है होसिया की किताब में 4 बाब में कि मेरे लोग अदम मार्फत के सबब से हलाक हुए। तुमने मार्फत को रद्द कर दिया, खुदा ने कहा। और लिखा है कि चूँकि तुमने मेरी शरीयत को रद्द किया, मैं तुम्हारी औलाद को भी भूल जाऊँगा। सो खुदा काफ़ी सीरियस है अपने कलाम के बारे में, अपने अहकाम के बारे में, अपने मुंह की बातों के बारे में, और ताबेदारी के बारे में, हुक्मों को मानने के बारे में। और मेरे जीजो, हम निजात पा चुके हुए लोग हैं। हमें अब निजात पाने की क्या ज़रूरत है? हर रोज़ निजात तो नहीं हम पाते ना, हम तो निजात पा चुके हैं, कई साल पहले से हम निजात पा चुके हैं। अब वक्त है कि हम ताबेदारी में ज़िंदगी बसर करें ताकि बरकत को हासिल करें। नूह की मिसाल को अपने सामने ज़रूर रखें। ईमान और एमाल की जीती जागती सबूत और तस्वीर, ईमान और ताबेदारी की जीती जागती तस्वीर हमारा बाप नूह है। सो वक्त वही आन पड़ा है जैसा खुदा के कलाम में लिखा है कि जैसा नूह के दिनों में था आखिरी ज़माना में भी होगा। हम पर भी अब ये फ़र्ज़ है कि हम उस घर को तामीर करें और अपने खुदा के ताबेदारी में चलें, क्योंकि इस दुनिया की तबाही का वक्त एक दफ़ा फिर आन पड़ा है और हमें तौबा करने की ज़रूरत है, बपतिस्मा लेने की ज़रूरत है और अपनी ज़िंदगियाँ कलाम के मुताबिक गुजारने की ज़रूरत है। खुदा आप सबको बड़ी बरकत है। आमीन।